बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म, बहुत ज़्यादा मामलात बिगड़ गए हैं और मामलात इसलिए बिगड़े हैं कि इमरान खान साहब को इस बात का यकीन हो गया है कि हालात व वाक़यात के ज़िम्मेदार और उनको जेल में पहुंचाने के ज़िम्मेदार और बुशरा बीबी को सजाएं दिलवाने के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर हैं और वो ये सब पीछे बैठकर काम करवा रहे हैं और आईएसआई को भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएसआई को वो हुक्म देते हैं, आईएसआई के ज़रिए ये सब कुछ हो रहा है और इस बारे में इमरान खान साहब ने काफ़ी सख्त गुफ्तगू की है। और मैं आपको लिए चलता हूँ अडयाला जेल के बाहर। गुफ्तगू कर रही हैं अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन, और उनके साथ दीगर बहनें भी उनकी शामिल हैं। उनकी गुफ्तगू सुनिए बराह रास्त और उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा मुखातिब होते हैं। पहले सुनिए अलीमा खान साहिबा क्या बता रही हैं। खान साहब ने एक ही मैसेज, जो मैं दो तीन चीजें बता देती हूँ। पहले ये कि खान साहब को हमने बताया कि जो कैदी हैं उनकी फैमिलीज के बारे में उनको अपडेट दिया, और एक चीज तो वो बहुत खुश हुए सुन के कि ईद से पहले हमने काफी कैदी जो हमारे हैं, बेगुनाह कैदी जो जेल में है, खासतौर पर सरगोदा जेल में, उनके लिए जो उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ जो उनकी बच्चों के लिए और उनकी खानदानों के लिए जो ईदी थी, उस पर वो बहुत खुश हुए सुनकर कि हम उन तक सबके साथ मुलाकात हुई। फिर उनकी जो कहानियां सुन के उनको तकलीफ भी बड़ी हुई, बड़ा दुख हुआ उन्हें, और उन्होंने कहा, हमने उनको ये फिर तसल्ली हुई कि हम उनकी जो कैद से निकल रहे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 8-8 महीने से बेरोजगार थे। लेकिन उनको एक दो फैमिलीज का बताया है जिनके 4 बेटे जेल में हैं, जो कमाने वाले हैं, किसी के 2 बेटे जेल में हैं, 1-1 साल हो गए, और आप उनकी गुर्बत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वो कितने पुरजोश और कितने, बल्कि जब वो हमें मिले हैं उनकी फैमिलीज, तो हमें आके तसल्ली दे रही थी, आप फिक्र ना करना, इंशाल्लाह आपका जो भाई है और हमारा लीडर बाहर आ जाएंगे। तो वो हमें तसल्लियां दे रहे हैं। तो हमने मियां वाली में उन सबके साथ मुलाकात का बताया, और फिर इमरान खान ने एक ही पैगाम भेजा, और ये अब मैं वो देने लगी हूँ जो इमरान खान का अपना पैगाम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालात जो हैं ये 1971 वाले हैं। यही मुजीबुर रहमान जो जीत चुका था, हालांकि उसको कैंपेन करने की इजाजत थी, और अमन वो हाँ और अमन हुआ था, क्या कहते हैं, इलेक्शन 71 वाला, 71 का, 1971 का, और अमन इलेक्शन का कैंपेन करने की भी इजाजत थी, वो जीत चुके थे। तो और 3 दिन पहले, जबकि ये जब सानिया शुरू होने लगा, उससे पहले कहते 3 दिन पहले हम खुद बांग्लादेश में थे, और मैं गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा उनसे राब्ता हुआ कि जो वो बातें बांग्लादेश में कर रहे थे, हमें पाकिस्तान में अंदाजा ही नहीं था कि उनके क्या तासुरात हैं। लेकिन वही चीज याहिया खान ने की। वो देर तक कंट्रोल करना चाहता था, वो डिक्टेटरशिप करना चाहता था, और उसने जो तबाही की उस वक्त, उन्होंने जिनकी सीटें थी उसे इधर से छीन कर इधर पकड़ा दी, उधर से छीन कर इधर पकड़ा दी। वो ये कह रहे थे बिल्कुल वही सिचुएशन आज हो रही है, और हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान को किस तरफ धकेल रहे हैं। जब आप एक क्या कहते हैं, मॉरल अथॉरिटी के बगैर एक हुकूमत के ऊपर बैठ जाते हैं, लोग आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपने लोगों का मैंडेट तो चोरी कर लिया, तो फिर आप फैसले कैसे करेंगे इस मुल्क के लिए। आगे बड़े अहम फैसले करने का वक्त आ रहा है। एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के गिर्द, हमारे बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, हमारे हमसाये के अंदर बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। तो वो जब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े, अहम फैसले कैसे किए जाएंगे। और वो इसलिए पाकिस्तान की इन हालात के ऊपर उन्होंने बड़ी तफ्तीश का इज़हार किया, और वो कह रहे हैं कि अभी भी जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, ये वो पीटीआई ने कहा, उन्होंने कहा जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, ये बेहतर ये होगा कि ये वापस किया जाए, लोगों को ये तसल्ली होए कि हमारा जहां वोट डाला गया है
ہمارے اوپر اعتماد، جو ہمارا جن کو ہم نے اعتماد دیا ہے انہیں کو اسمبلیوں میں بٹھایا جائے اور پھر پاکستان کے اہم فیصلے کیے جائیں۔ یہ ان کا پیغام۔ خان صاحب نے عید کیسے گزاری؟ کوئی اس پہ بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہائی سیکیورٹی میں ان کو اجازت نہیں تھی سیل سے نکلنے کی، عید کی نماز کی بھی اجازت نہیں، تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں وہ سیکیورٹی میں، لیکن ان کی صحت ٹھیک تھی اور ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا بس اللہ نے مجھے یہ وقت دیا ہے کہ میں خوب نالج گین کروں، میں اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں کہ کئی دفعہ اگر کھانے کا وقت ہو جاتا تو میں کہتا ہوں مجھے کسی نے ڈسٹرب کر دیا ہے کہ میں اتنا مگن ہوں اور اپنے کتابوں کے اندر۔ لیکن ہم اپنی بات اب یہاں پہ لے کر آتے ہیں، یہ خان صاحب عمران خان نہیں کہہ رہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پہلے سیشن کورٹ میں جو اڈیالہ میں لگتا ہے اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے چیک اپ کے لیے کہا تھا ٹیمز کی ٹیم کے ساتھ شوکت خانم کے میڈیکل ڈائریکٹر عاصم یوسف، تاکہ وہ جب معائنہ کریں ٹیمز والے تو ساتھ موجود ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں کہ آگے چل کے جو حالات اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کسی ڈیل پہ نہیں مانتے، ہم تو نہیں فکر کریں گے، ہم بالکل فکر کریں۔ بشرا بی بی کا چیک اپ ہوا تھا، ڈاکٹر عاصم یوسف موجود تھے اور انہوں نے تجویز کیا تھا کہ ان کی انڈوسکوپی ہو اور بلڈ ٹیسٹ ہو۔ اب 10 دن ہو گئے، ابھی تک دونوں نہیں کروائے انہوں نے پیم سے، اور عاصم یوسف کی موجود میں ہم نے ڈیمانڈ کیا اور ابھی ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ اپیل ڈلے گی۔ دوسری چیز، عمران خان کا چیک اپ ہونا تھا جیل کے اندر، انہوں نے ابھی تک چیک اپ کیوں نہیں کروایا؟ ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ہم روز درخواست کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں اگری کر رہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو چیک اپ ہو جائے، ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ زہر دینے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم نے ان کا چیک اپ کروا کے رکھیں گے، یہ انکار کریں گے تو ہمیں ان لوگوں پہ شک پڑے گا۔ اچھا میڈم، عید کے موقع پر بچوں سے ان کی ٹیلی فون گفتگو کروائی گئی؟ نہیں، ان کی بچوں سے بات کروانے دیتے ہیں، اب تو مہینہ ہو گیا ہے، کورٹ میں درخواستیں دے دے کے کرتے ہیں، وہ جان کے ان کو بات نہیں کروانے دیتے۔ ان کا خیال ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں، ہر روز کورٹ میں جب القادر بھی ہوتے ہیں ہم درخواست دیتے ہیں، تو یہ بیچارے سوچ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ جائے گا۔ عمران خان اور مضبوط ہے، ماشاءاللہ مضبوط ہیں، اور وہ جب آپ ان سے بات کریں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مضبوط ہیں، اور صرف ان کو جب تکلیف ہوئی ہے، ان کی شکل پہ چہرے پہ تکلیف آئی ہے، تو جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں، جو ان کی فیملی جنہوں کو جو تکلیف میں انہوں نے جو بے روزگاری میں وقت کاٹ رہے ہیں، حالانکہ لوگ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف انہوں نے اس کے اوپر ان کی کنسرن بھی تھا، تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوئے، لیکن وہ یہ خوش ہوئے، ہم نے ان کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، سب ان کے کیسز کے لیے بھی جا رہے ہیں، لوگ ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو یہ ایشورنس دی کہ آپ ان کی فکر نہ کریں اور آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ میں نے یہ بتایا کہ سائفر کیس اور عدت کے دوران کا نکاح کا کیس اب اپنے منفی انجام کو پہنچنے والے چند ہفتوں کی دوری پہ ہیں، اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کنوکٹڈ ہیں، ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ، کیونکہ وکلا کہتے ہیں کہ وہ جلد باہر آنے والے ہیں، خان صاحب کو کیا لگتا ہے؟ بالکل وکلا صحیح کہہ رہے ہیں، سارے یہاں وکیلوں سے آپ سوال یہ پوچھیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اتنا کیس لمبا چل کیوں رہا ہے، یہ تو پہلے ہی سسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ تو روز انتظار کرتے ہیں ہمارے وکیل کہ آج سسپینشن ہو جانی چاہیے تھی۔ اب عدت کے کیس کے اندر کیا کیا، پہلے جج نے کہا میں سسپینڈ کر دوں گا اگر وہ دوسرا وکیل نہ آیا، اور اب یہ ہے کہ رات کے 12 بجے تک کیس چلاتے تھے۔ اب جی اب ان کے وکیل نے، وہ جو رضوان ہے جو اتنا بڑا ٹاؤٹ ہے، اس رضوان نے کہہ دیا تو 24 تاریخ تک ڈیلے کر دیا۔ رضوان نے جج سے بدتمیزی کی، رضوان نے کورٹ میں جج سے بدتمیزی کی اور اس کا وہ سنا بھی نہیں، اور وہاں سے نکل کے چلا گیا، جج ابھی لکھ رہا تھا وہ باہر چلا گیا۔ یہ تو رضوان عزت افزائی جج کی کر رہے ہیں، اس کا مطلب لگتا ہے رضوان ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا کیس کا فیصلہ جو ہوگا۔ ملٹری کورٹ کے بارے میں بتاؤں کہ میں ملٹری کورٹ میں جاتی ہوں اور میں وہاں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، نہ ان پہ کوئی مقدمہ چلا کے، نہ ان کا کوئی فیصلہ کیا، ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، نہ وہاں سے ان کے نکلنے کا کوئی ارادہ، مطلب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، یہ نہیں پتا کہ ان کو کون کر رہا ہے ان کے ساتھ ڈیل۔
وہ बेचारे مسکین मुलाजिम पेशा तालिब इल्म जिनको पकड़ा गया उनके इम्तिहान भी नहीं देने दिया वहां पे। नौकरियां तो चलो उनकी लोग अल्लाह उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो उनके वालिदैन है वो इतने तकलीफ में है, क्योंकि 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 22 साल का, और वो वहां पे बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं और 1 साल होने को आया, 10 महीने तो हो गए, सब वहां पे बैठे हैं और कोई उन पे फैसला ना अदालतें कर रही हैं और ना मिलिट्री कोर्ट वाले खुद कर रहे हैं। तो उनके बारे में सब परेशान हैं और हम भी उनके लिए फिक्रमंद हैं, उनकी फैमिलीज के लिए, क्योंकि वो बेचारे मिस्कीन लोग हैं। कहीं शांगला में ऐसे कोई आ नहीं सकते इतने फासले से, और कोई डीजी खान, कोई किसी इलाके के, और किसी को नहीं पता कि अभी भी वो बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, वहां पे लाते हैं जैसे कपड़ा उनके मुंह पे डाल के, जैसे वो बहुत बड़े दहशतगर्द। और एक मुस्लिम ने जिसको भी छोड़ा है, उसने बताया कि वो सिर्फ जीएचक्यू की ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था और वो 10 महीने सजा काट के आया। तो इनको भी कोई इनके पास है तो उसके लिए कुछ करें और अपने ऊपर उसका कोई फैसला करें कि हमने कितना जुल्म किया। तो असल मिलिट्री कोर्ट्स में जरूर आप लोग भी आवाज उठाएं। ये थी इमरान खान साहब की हमशीरगान बहनें जो कि बता रही थी, और ख़ास तौर पे एक चीज़ पहली दफ़ा उन्होंने हाईलाइट की है कि जो फ़ौज की तहवील में, फ़ौजी अदालतों की तहवील में, जो फ़ौज की तहवील से जिनको लाया जाता है और जिनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं, उनकी हालत ज़ार बहुत ही ख़राब है और वो उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ मुयस्सर नहीं हैं और उनको कपड़ा डाल के लाया जाता है और उनके जो फैमिलीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं। ये सारी सूरत हाल उन्होंने बताई है अलीमा खान साहिबा ने और उनकी दीगर दूसरी बहन ने। ये सारी तफसीलात आज बताई हैं पहली दफ़ा। दूसरी बहन जो हैं वो पहली दफ़ा बोली हैं। अलीमा खान साहिबा तो गुफ्तगू करती रहती हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि इस बारे में ख़ास तौर पे हाईलाइट किया जाए कि जो फ़ौज की तहवील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और जो शांगला से हैं, जो डीजी खान से हैं, दूर दराज से हैं, नौजवान हैं, कम उम्र भी हैं, उन सब के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है और किस तरीके से उनके हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो पहुंच गया। इमरान खान साहब आज कल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब के कहने पे हो रहा है और वो आइन, कानून और जमहूरियत सब चीज़ से अपने आप को मावरा समझते हैं। तो बहरहाल सूरत हाल अच्छी नहीं है और इमरान खान साहब भी किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर ये समझते हैं कि इस तरीके से इमरान खान को तोड़ लिया जाए तो ये इनकी भूल है, ये गलत फहमी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।